हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके म्यूजिक चैनल एसटीजा चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को चैप्टर 2.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करवाऊंगा। अब बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा पार्ट 9 है। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 8 तक बताया, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बहुत ही अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करवाया हूँ और सिखाया हूँ, समझाया। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए देख लीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, आज मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और इससे आगे जितने भी प्रश्न होंगे वो आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ क्या कहा गया है, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कहा गया यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 के शून्यक है और अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या के का क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 12 दिया गया है और इसे अल्फा प्लस बीटा का अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले इसमें बनाने से पहले हम यहाँ से एक बार गौर फरमाइएगा। यहाँ ए का मान कितना है, तो ए का मान है 1। बी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो बी का मान है के। और सी का मान कितना है, तो यहाँ से 12 है। अब अगर बात कर लेते हैं शून्यकों का योग निकालते हैं। इस तरह के प्रश्नों को बनाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों का योग भी निकालना होगा। तो शून्यकों का योग कितना होगा, तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यानी कि माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए का मतलब मेरे प्यारे बच्चों माइनस के और बटे में ए का मतलब 1, तो इसको हम लोग माइनस के ही लिखेंगे। ठीक है, अब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों यह हम लोग इसलिए निकालते हैं क्योंकि इनका यूज हमें प्रश्न के अंदर आएगा। गुणनफल मेरे प्यारे बच्चों एक बार देख लीजिए, गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। आप लोग प्रश्न को देखे होंगे, तो अल्फा और बीटा कहा गया है जो द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी या बट्टे में ए होगा। सी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 12 और ए का मान है 1, तो यह 12 बट्टे 1 यानी कि 12 हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 12 बटे 1 हो गया। अब हमें दिया क्या गया है, तो गौर फरमाइएगा अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 दिया गया है। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर मेरे प्यारे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर यह हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर। और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी फॉर्मूला होता है। और एक दूसरा भी फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab होता है। तो हमें इस सूत्र लगाने से मेरे प्यारे बच्चे इसका मान नहीं निकलेगा, हमें इस सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा और इसका मान निकालना होगा। एक बार देख लीजिएगा, तो यहाँ से अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस, यहाँ से देख सकते हैं माइनस के, तो माइनस के का स्क्वायर करना होगा और माइनस 4 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है 12 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों माइनस के स्क्वायर के स्क्वायर और माइनस 48 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ से देखिए, तो के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस में 48 है, इस साइड आएगा तो 1 प्लस 48 हो जाएगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 49 हो जाएगा। तो यहाँ से के स्क्वायर हटेगा तो बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 49 आ जाएगा। यहाँ से के का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 7, यही इसका आंसर निकल के आएगा। और ऐसे ही आप लोगों को भी बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक बार देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य का वर्गों का योग 40 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें भी के का ही मान ज्ञात करना है। और हमें दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें शून्यकों के वर्गों का योग यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, हमें 40 दिया गया है। तो इसमें देखिए हमें मेरे प्यारे बच्चों अल्फा शून्यकों के वर्गों का योग दिया है। इसमें मान लेंगे, सबसे पहले माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के शून्य शून्य मेरे प्यारे बच्चों क्या है, तो अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। यह हमने मान लिया जो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के शून्य अल्फा एवं बीटा है मेरे प्यारे बच्चों। हमें ज्ञात करना है इसमें के का मान। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं। शून्यकों का योग, हमें शून्यकों का योग इस तरह के प्रश्नों को निकालना होगा और समझना होगा। शून्यकों का योग क्या फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी बटे यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी और बट्टे में ए हो जाएगा।
तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए। तो यहाँ से माइनस बी का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ए बराबर 1, बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों -8 और सी बराबर क्या हो जाएगा तो के। तो बी का मान कितना है -8 और यहाँ से -8 है बटे में 1, तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 हो जाएगा। शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों, शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ये क्या होता है सी बटे ए होता है, सी का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों के और बटे ए का मान ए यानी कि ए के हो जाएगा। अब हमें प्रश्न में दिया क्या गया है वो देखिए। अब दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों शून्यकों के वर्गों का योगफल यानी कि कह सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40, क्योंकि शून्य तो हमने अल्फा और बीटा माना है मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 40। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होता है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a बी इक्वल टू 40। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है के इक्वल टू 40 हो जाएगा, यानी 80 80 64 माइनस 2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 40, यानी कि 64 को इधर लेके जाएंगे तो -2 के इक्वल टू 40 और प्लस में इधर पे माइनस में 64 हो जाएगा, यानी -2 के इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 24, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से के इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/2 यानी कि 12, 24/2 यानी कि 12 यानी कि कटने पर ये 12 निकल के आ जाएगा और इसका आंसर भी 12 ही है। तो मेरे प्यारे बच्चों यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा, जो कुछ भी नहीं होता है इन प्रश्नों में, बस बेसिकली हमें समझना होता है, सीखना होता है और समझ के मेरे प्यारे बच्चों आंसर देना होता है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो आज चलिए आज की पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में इसे आगे के प्रश्नों को भी करेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों इस पार्ट को आप लोग जो बताया गया है आप लोग उसको बार बार सीखिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही आप लोग अपने मैथ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप बार बार मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कीजिए और जितने भी सूत्र है अलजेब्रा के वो बताया गया है, आप लोग जाइए चैनल के माध्यम से आप लोग प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में सारे सूत्र दिए गए उसको देख लीजिए, सीख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।